हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल। आज ऑडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में। आज केवल हम लोग सिख धर्म का परिचय पढ़ेंगे। फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें सिख धर्म के जितने भी गुरु हैं उनके बारे में चर्चा किए जाएंगे। कौन इम्पोर्टेंट है, कौन इम्पोर्टेंट, किस टाइप की इम्पोर्टेंट है, किसने क्या किया, वो सिख धर्म के गुरु जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिख धर्म का सिर्फ परिचय। शुरू करते हैं। सिख जो धर्म है वो सिख से आया है और सिख का अर्थ होता है शिष्य। एक बार फिर से समझेंगे। सिख जो धर्म है वो सिख से आया है और सिख का अर्थ होता है शिष्य। सिख धर्म में उम्र के अनुसार आदमी को क्या करना है, इसके लिए सिख धर्म का एक बुक है, सिख रहत मर्यादा। कौन सा बुक है? सिख रहत मर्यादा, जिसमें 4 प्रकार के अनुष्ठान या संस्कार मार्ग की चर्चा दी गई है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये पूछता है एग्जाम में कि सिख रहत मर्यादा में कितने प्रकार के अनुष्ठान की चर्चा है? 4 प्रकार के। पहला क्या है? जन्म, जो उनके नामकरण से संबंधित है। दूसरा आनंद कर्ज, जो विवाह से संबंधित है। तीसरा खालसा शिक्षा, जो शिक्षा से संबंधित है। और चौथा मृत्यु, जो सिख धर्म का अंतिम संस्कार है। तो हमने पढ़ा सिख रहत मर्यादा बुक में 4 प्रकार के अनुष्ठान या संस्कार मार्ग की चर्चा है। पहला जन्म, जो नामकरण से संबंधित है। दूसरा आनंद कर्ज, जो विवाह से संबंधित है। तीसरा खालसा शिक्षा, जो शिक्षा से संबंधित है। और चौथा मृत्यु यानी अंतिम संस्कार, जो मृत्यु से संबंधित है। तो हमने 4 प्रकार के अनुष्ठान के बारे में जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे सिख धर्म के कर्तव्य। तो सिख धर्म के 3 कर्तव्य हैं। पहला नाम जपना। नाम जपना का अर्थ होता है ईश्वर का सुमिरन करना, इसका अर्थ होता है नाम जपना। दूसरा होता है कीरत करना। कीरत करना का अर्थ होता है ऐसा कार्य करना जिसमें आपका जीवन सुखमय कटे, यानी निगेटिव कुछ नहीं करना है। जैसे आपको जुआ नहीं खेलना है, चोरी नहीं करना है, डकैती नहीं डालना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, इसको बोलते हैं कीरत करना। और तीसरा है वंड छांकना। वंड छांकना का अर्थ होता है सिख धर्म का एक कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जो भी कमाया है उसका कुछ हिस्सा गरीब को दान के रूप में दे, उसकी मदद करे, वही होता है वंड छांकना। तो हमने पढ़ा सिख धर्म में 3 प्रकार के कर्तव्य पढ़े। अब सिख धर्म में 5 प्रकार के दोष पढ़ते हैं। सिख धर्म के 5 दोष हैं, जो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये सिख धर्म के 5 दोष हैं। तो हमने सिख रहत मर्यादा में 4 प्रकार के अनुष्ठान पढ़े, 3 कर्तव्य पढ़े और 5 दोष पढ़े। अगर सिख धर्म में कोई विवाद होता है तो उसके लिए अलग अलग 5 प्रकार के तख्त की स्थापना की गई है। तो 5 प्रकार का जो अकाल तख्त है उसके बारे में हम बताएंगे। पहला क्या है? अकाल तख्त साहिब, जिसे हरमिंदर साहिब भी बोला जाता है, जो स्वर्ण मंदिर का एक छोटा सा हिस्सा है। एक बार और समझिएगा, अकाल तख्त साहिब, उसे हरमिंदर साहिब भी बोला जाता है, जो स्वर्ण मंदिर का एक छोटा सा हिस्सा है। ये अमृतसर में पड़ता है। दूसरा है तख्त श्री केशगढ़ साहिब, ये जो है वो पंजाब में है। तीसरा है तख्त श्री दमदमा साहिब, जो भटिंडा के तलवंडी में है। चौथा है तख्त श्री अकाल तख्त साहिब पटना, जो गुरु गोविंद सिंह के जन्म से संबंधित है। और 5वां है तख्त श्री हुजूर साहिब, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से संबंधित है, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या एक पठान के द्वारा कर दी गई थी। एक बार और थोड़ा सा समझ लेंगे। अकाल तख्त साहिब जो अमृतसर में है, इसे हरमिंदर साहिब के भी नाम से जाना जाता है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब जो पंजाब से संबंधित है। तख्त श्री दमदमा साहिब जो भटिंडा तलवंडी में है। चौथा है तख्त श्री अकाल तख्त साहिब पटना, जो गुरु गोविंद सिंह के जन्म से संबंधित है। और तख्त श्री हुजूर साहिब जो महाराष्ट्र के नांदेड़ से संबंधित है, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई थी। इनका नाम तो याद करना है, ये कहाँ पे है ये भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आजकल मिलान करने का भी मिल जा रहा है, तो थोड़ा सा परेशानी आपको नहीं हो। ये मेरा पहला वीडियो था जिसमें सिख धर्म के परिचय के बारे में पढ़ा गया है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें सिख धर्म के गुरु के बारे में पढ़ा जाएगा। 2-3 वीडियो बनेंगे, उसके बाद सिख धर्म समाप्त हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन होगा। चलिए ठीक है, बाय।